जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से इस नए सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो आज 12 जनवरी 2025 है और अभी कुछ समय पहले जो है वो आर्मी टीए भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। आर्मी टीए के द्वारा 2025 का जो है वो आप मान के चल सकते हैं आर्मी का पहला एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। लास्ट जो भर्ती थी टीए की वो 2019 में आई थी और आज 12 जनवरी 2025 को जो है वो टीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा जो क्वेश्चन भेजे गए थे, हाँ कि सर ये ऐसा 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 क्वेश्चन जो था, ऐसा ऐसा पेपर का लेवल जो था वो आया हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने अपने आंसर को ज़रूर हमारे साथ यहाँ पे चेक करें, कमेंट आप ज़रूर करें कितने क्वेश्चन आपके जो है आज के एग्जाम में बिल्कुल सही हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि विश्वनाथन आनंद जो है वो किस खेल से जुड़े हैं। तो देखिए, क्वेश्चन करवाए हुए थे जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे, ऑनलाइन स्टूडेंट थे, उन सभी को इस तरीके से क्वेश्चन जो थे वो कराए हुए थे। तो विश्वनाथन आनंद जो है वो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और ये शतरंज के खिलाड़ी जो हैं वो जाने जाते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए, ऋग्वेद से क्वेश्चन भी आया था, हिस्ट्री से क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे बनता है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अपने अपने आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने आपके सही हैं और क्या नए क्वेश्चन और आपके पास यहाँ पे आए थे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मिल पाई है तो उनसे रिलेटेड हमने कुछ डेटा जो है वो बनाया है। उसके बाद है नेक्स्ट, विनेश फोगाट का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो विनेश फोगाट जो है ये क्या करते हैं, ये करते हैं कुश्ती। तो कुश्ती से जो है ये संबंध जो है वो रखती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओलंपिक में जो है वो आपको पता होगा कि इनको जो है वो बाहर कर दिया था वेट के कारण जो है। तो विनेश फोगाट का संबंध जो है वो कुश्ती से है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था 2023 का वो किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था कहाँ पे, भारत में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को जो थी वो जीत मिली थी और भारत जो था वो उसमें हार गया था। ठीक है जी। तो भारत में ये वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया था। उसके बाद कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि कौन से व्यक्ति जो है वो शहनाई से संबंधित हैं, या फिर बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो किससे है, शहनाई से है। कुछ समय पहले जो है वो इनकी जो है वो डेथ हुई थी लास्ट ईयर ही 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इजराइल में सबसे अधिक किस धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो यहूदी धर्म जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इजराइल में सबसे अधिक जो है वो इसी धर्म के लोग जो है वो रहते हैं। उसके बाद 1971 की लड़ाई में कौन सा नया देश बना था। तो जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो उस समय जो है वो बांग्लादेश बांग्लादेश जो है वो उस समय एक नया देश जो है वो निकल के आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष जो थे वो पूछे गए थे, आर्मी चीफ पूछे गए थे। तो उपेंद्र त्रिवेदी जो हैं वो क्या है, आर्मी के चीफ हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकमिंग जो अग्निवीर के एग्जाम है, सेंटर के एग्जाम है डिफरेंट सेंटर के, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो आर्मी चीफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी का, एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया था। तो कंचनजंगा जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कंचनजंगा चोटी जो कि कहाँ पे है, वो है सिक्किम में। सिक्किम में ये चोटी जो है वो पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो ये जानी जाती है। इंपॉर्टेंट था ये। और उसके बाद ओलंपिक 2024 में लगातार 2 बार कांस्य पदक जो है वो किसने जीता। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए, तो देखिए करंट अफेयर से भी एक दो क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। विनेश फोगाट की बात करें, या फिर अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, या फिर पेरिस ओलंपिक की बात करें, यहाँ पे 2 बार कांस्य पदक जो है वो किसको मिला है, वो मिला है मनु भाकर को। तो पिस्टल में जो है इन्होंने 2 कांस्य पदक जो है वो अभी 2024 के ओलंपिक में ही जीते थे, जो कि पेरिस में हुए थे। अगला क्वेश्चन था 2024 में T20 में सबसे अधिक रन जो है वो किस टीम ने बनाए थे। तो उसका नाम जो था वो था जिम्बाब्वे।
जिम्बाब्वे जो है वो ऐसी टीम है जिसने 2024 में T20 में सबसे अधिक रन बनाए हैं, तो लगभग 344 रन का टारगेट जो था इस टीम ने दिया था। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें स्वर्णिम विजय दिवस के किसके लिए मनाया जाता है, तो बांग्लादेश के लिए जो है ये मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन बांग्लादेश बना था 1971 में, तो स्वर्णिम विजय दिवस की घोषणा जो है वो की गई थी। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने जो है वो पेरिस ओलंपिक में किस देश को हराया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, और भारत ने कांस्य पदक जीता था। तो पेरिस ओलंपिक जो हुआ वो हराया था किसने भारत को, स्पेन। ठीक है जी, स्पेन को भारत ने हराया था और भारत को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जो था वो जीता था, ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था। उसके बाद काफी इजी क्वेश्चन, देखिए जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट थे सभी को इस लेवल के क्वेश्चन जो थे वो कराए गए थे। भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे आया था कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड माउंट बैटन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करवाए हुए क्वेश्चन में से ही आया था। अगला देखिए सेना दिवस, सेना का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो सेना दिवस आपको पता होना ही चाहिए। 15 जनवरी को है जो है वो सेना दिवस है। आने वाले 3 दिन के बाद जो है वो हम सेना दिवस मनाएंगे पूरे भारत में, तो सेना दिवस का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। उसके बाद है 75वां गणतंत्र दिवस जो था वो कब मनाया गया था, तो देखिए 75वां गणतंत्र दिवस भारत का जो है वो मनाया गया था 26 जनवरी 2024 को। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, जहां तक हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिल पाई थी। इस तरीके के हमारे क्वेश्चन थे। और अगर आप कुछ नए क्वेश्चन, अगर आपको आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया था, तो वो भी आप हमें कमेंट करके जो है वो जरूर बताएं। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, नींबू और संतरा में जो है वो कौन सा विटामिन होता है, तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन था ये, विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में ज्यादातर जो है वो विटामिन सी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद एक मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं वयस्क में, तो कुल कितने होते हैं, 20 दांत, सॉरी 32 दांत ऐसे होते हैं, और 20 दांत ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगला था पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का अधिकतम घनत्व होता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। अगला है सबसे पुरानी एंटीबायोटिक कौन थी, तो देखिए सबसे पुरानी एंटीबायोटिक जो है वो है पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है वो सबसे पुरानी जो है वो एंटीबायोटिक है। ये काफी बार प्रीवियस ईयर को के क्वेश्चंस में भी ये काफी बार जो है वो पेपर में पूछा जाता है। अगला है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो देखिए फीमर जो है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी की अगर हम बात करें, जांग की हड्डी है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान की हड्डी है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला है सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Na। कुछ लेटिन लैंग्वेज का जो था वो कुछ हमारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि लेटिन लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो सोडियम को जो है वो लेटिन लैंग्वेज में Na के नाम से जो है वो जाना जाता है। उसके बाद था एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो 746 वोट के इक्वल जो है वो यहाँ पे ये रहता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या है, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र जो होता है वो होता है H2। हाइड्रोजन हमेशा डबल की फॉर्मेशन में ही ये यहाँ पे रहती है। उसके बाद बात करें रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कौन करता है, काफी बार पेपर में करवाया गया था ये क्वेश्चन भी। हमारे जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हुए थे, ऑफलाइन टेस्ट हुए थे, जितने टीए के हमने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए थे, उन सभी में ऐसा क्वेश्चन जो था वो कराया गया था। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी जो है, ब्रिक, गुर्दे, ये रक्त को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद था पोटाशियम का प्रतीक क्या, देखिए काफी इजी क्वेश्चन। पोटाशियम को के सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। सोने को जो है वो Au के साथ, चांदी को Ag के साथ, टंगस्टन को W के साथ। बार बार इस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो आपको करवाए गए थे। अगला बात करें शर्करा किसकी इकाई है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन से रिलेटेड जो था वो क्वेश्चन यहाँ पे आना था, लेकिन तो स्टूडेंट्स के द्वारा यही बताया गया कि शर्करा से रिलेटेड कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो था वो आया था। तो आई थिंक शर्करा किसकी इकाई है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन से जो है ये रिलेटेड है। उसके बाद बात करें प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओहम होता है। ठीक है जी, ओम के नाम से हम इसको जानते हैं, ओहम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो
क्या है, तो वो है ओहम। इंपॉर्टेंट था, इजी लेवल का क्वेश्चन था, यूनिट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो थे वो आए थे, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन उठा लिए गए थे टीए के पेपर में। भारत किस रोग से मुक्त हो चुका है, तो यहाँ पे डिपेंड करता था ये ऑप्शंस के ऊपर जो था, तो यहाँ पे पोलियो भी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो सकता था। पोलियो से जो है वो भारत मुक्त हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन था कि चाकू से कौन सी धातु आसानी से काटी जा सकती है, तो सोडियम को जो है वो हम आसानी से काट सकते हैं, उसके साथ साथ पोटाशियम को भी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सबसे सॉफ्ट मेटल्स में ये काउंट की जाती हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन हमें जो मिल पाया था, एम्पियर जो है वो किसके मात्रक हैं, तो ये हैं करंट के मात्रक क्या हैं, वो हैं एम्पियर। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो पेपर में आया था। और अगर मैथ के सेक्शन की अगर हम बात करें, तो मैथ के टोटल 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, तो 2-3 क्वेश्चन जो थे वो स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए कि सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन थे। उसके साथ एक एसआई का जो था वो क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज से रिलेटेड। तो मैथ का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी ईजी पैटर्न का जो था वो यहाँ पे डाला गया था। मैं बात करूँ अगर एक लेवल की, तो बिल्कुल बेसिक लेवल जो था वो पेपर का यहाँ पे पूछा गया था। तो ये हमने यहाँ पे टीए के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। आप हमारे साथ आर्मी, अग्निवीर और सेंटर के जो एग्ज़ाम हैं आर्मी के, उनके लिए भी आप तैयारी जो है वो हमारे साथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे अगर कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए और वहाँ से अपने लिए एक कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके साथ हमारे जो बैचेज़ हैं, नए फ्रेश बैचेज़ हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से आप आइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और सक्सेस पाइए। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।